राधे राधे श्री हरिदास। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी माघ के महीने में जब मकर संक्रांति आती है तो हमें खिचड़ी पे लड्डू गोपाल को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो मैं वही आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे ठाकुर महाराज जी सज धज के तैयार हो चुके हैं और कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मकर संक्रांति होती है, खिचड़ी के दिन दान का, स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस दिन जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है और बहुत सी चीज़ों का दान करता है, उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। उसके घर में हमेशा कृष्ण भगवान निवास करते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी नकारात्मक चीज़ों का आवागमन नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को हम खिचड़ी के दिन किन किन चीज़ों का भोग लगाएं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें क्या है। आप देखिए, ये भुट्टा होता है। उस दिन हमें इसका भोग जरूर लगाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि खिचड़ी के दिन हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज के चीज़ों का भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी हमारे खुश होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, ये है तिल पट्टी, बादाम पट्टी। आप इन सब चीज़ों का आपको भोग लगाना है। ठीक है। देखिए, ये तिल है। तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। खिचड़ी के दिन हमें तिल का जरूर भोग लगाना चाहिए। सबसे जो मेन होता है, देखिए, गुड़ और तिल। ठीक है। ये जो काला तिल और गुड़ होता है, इसका भोग हमें खिचड़ी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाना है, क्योंकि प्रभु जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। हम अपने लाला ठाकुर जी को जिन जिन चीज़ों का भोग लगाते हैं वो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो आप देखिए, आप तिल का, और आप देखिए भुट्टे का, और लड्डू, दूध, आपको इन सब चीज़ों का भोग लगाना है। तो प्रभु को करना, हे प्रभु, मैंने जो भी श्रद्धा भाव से आपको भोग दिया है, आप उस भोग को स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भी आज मैंने आपको खिचड़ी के दिन भोग दिया है, उस भोग को स्वीकार करें। आपको इस तरीके से बोलना है। ठीक है। तो उस दिन खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। खिचड़ी हमें बनाना भी चाहिए और खिचड़ी का दान भी करना चाहिए। खिचड़ी का दान कैसे होता है? खिचड़ी में जैसे आप दाल हो गया, चावल हो गया, नमक, हल्दी, तो इन सब चीज़ों का हमें उस दिन दान करना होता है। उस दिन तिल पट्टी, बादाम पट्टी, जितने हो सके अनाज आपको दान करने हैं। तो दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग माघ के महीने में तो डेली दान करते हैं। गाय को रोटी जरूर खिलाइए, कौवा पक्षियों को दाना जरूर दीजिए माघ के महीने में। और बहुत से लोग गंगा जी स्नान करते हैं, करना भी चाहिए। ठंड तो बहुत रहती है, लेकिन लोगों की जो श्रद्धा होती है वो भगवान के प्रति कम नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल जी जो होते हैं वो बाल के रूप में होते हैं। वो हमारे ठाकुर होते हैं और हम अपने ठाकुर की सेवा जिस भाव से, जैसे भाव से करना चाहते हैं, हमारे प्रभु स्वीकार करते हैं। तो जो माघ के महीने में यदि हम दान स्नान करते हैं तो कृष्ण भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर और हमारे घर में हमेशा विराजमान होते हैं। तो हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम जितनी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा भाव से हमें उनकी सेवा करनी भी चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है कि लोग उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर भाव है, भावना है, सच्ची भावना है, तो यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप के पास जो भी है श्रद्धानुसार आप अपने ठाकुर जी को खिला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जैसे लोग 56 भोग लगाते हैं वैसे ही हम भोग लगाएं। अगर हम उतने भोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी है, जितना है, हम उतना अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो आप भी ये समझ लीजिए कि हमारे प्रभु ये नहीं कहते हैं कि आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं तो अरे अब मैं नाराज हो गया। ठाकुर जी आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जिन जिन चीज़ों का भोग लगाएंगे,
हमारे जो प्रभु होते हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन आप भी लड्डू गोपाल जी का विधिवत श्रृंगार करिए, उनकी सेवा करिए और उनको तिल का, बादाम पट्टी, इन सब चीज़ों का, गुड़ का, काले तिल का भोग जरूर लगाएं। और अपनी श्रद्धा अनुसार आपके पास जो भी है, आप कुछ पैसे भी दान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। उनके नाम से आप किसी गरीबों को मतलब पैसा भी दान में दे सकते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास। ऐसे ही हमारे चैनल पे आप बने रहें और हमसे जुड़े रहें।